हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आए बोलो होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर पहले करी जाए निफ्टी से, तो यस डेफिनेटली निफ्टी में आज एक नया हाई लगता हुआ दिखा। हालांकि मॉर्निंग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेफिनेटली एक गैप अप होगा, उसके बाद हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 24,900 के लेवल्स पे निफ्टी सस्टेन हुआ और 25,000 का लेवल टेस्ट किया और डेफिनेटली यस वो एक साइकोलॉजिकल हर्डल था, काफी अच्छी खासी कॉलिटिंग थी, तो वहां पे रिजेक्शन देखने को मिलना भी था। बट देखा जाए तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में जो कमजोरी आई उसने कहीं ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही ट्रैक किया। हालांकि अभी भी मुझे न्यूज क्लियर नहीं हुई कि किसकी वजह से एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना बड़ा डाउन मूव देखने को मिला। हालांकि इस निफ्टी की इस गिरावट में 24,800 के लोज देखने को मिले और वहां से कहीं ना कहीं निफ्टी ने बॉटम क्रिएट किया और उन्हीं लेवल्स के करीब क्लोजिंग हुई। एक तरह से सीरीज दे बोलूं तो एक फ्लैट क्लोजिंग। फ्राइडे के दिन जहां पे निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखा था, एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज होता दिख रहा है। बट मेरा मानना है कि निफ्टी का जो व्यू है वो थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो थर्सडे से लगातार निफ्टी लगातार अपसाइड जनरेट करता हुआ दिख रहा है, मतलब 24,150 से सीधे सीधे 25,000। मेरा मानना है अगर यहां से अगर थोड़ी प्रॉफिट किंग आ जाए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में 100-150 पॉइंट की गिरावट तो मिलनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। राइट, और लोअर लेवल से फिर एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी जहां से हम दोबारा निफ्टी को लॉन्ग कर पाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं सीधे डिटेल में लेवल को बताऊंगा। तो यहाँ पे मंडे जो सॉरी ट्यूसडे की जो रेंज रहने वाली है गाइस, वो 25,000 से लेकर के यानी कि 24,800 की ही रहेगी। देखा जाए तो 25,000 का लेवल और 25,040 ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। और देखा जाए यहाँ पे अच्छी खासी क्वालिटी भी इमर्ज हुई है गाइस, तो आप चाहें तो एक बार रिजेक्शन भी प्ले कर सकते हैं ऊपर से 20-25 पॉइंट का ऐसा लगा करके। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो 25,000 के ऊपर तो क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी, है ना। ऐसे सिचुएशन फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि यस 25,000 विल हिट, सॉरी निफ्टी विल हिट 25,200 लेवल्स आल्सो आफ्टर 25,000। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 24,800 एक अच्छी खासी पुटराइटिंग होल्ड का लेवल है, एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट की तरह मंडे सॉरी आज के सेशन में काम करता हुआ दिखा और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। मैं तो यही कहूंगा कि अगर निफ्टी इन लेवल्स पे जिस तरह से आज के दिन बॉटम क्रिएट करते हुए दिखा, कल के दिन शुरुआत के 15 मिनट में अगर सस्टेन करे तो शुरुआत के 15 मिनट का जो लो होगा वहां पे अपना एसएल मेंटेन करिए और दोबारा रिकवरी के लिए प्ले करिए। कहां तक? 25,000, जो मैंने पहले बोला। बिकवाली तभी करना जब निफ्टी 24,750 के नीचे चला जाए, ओवरऑल आज के लो के नीचे। ऐसा हो जाता है तो निफ्टी जाएगा अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। कहां पे आता है 10 डे में? ये आता है एग्जैक्टली 24,600 के लेवल्स पे। ऑलराइट, और मेरा मानना है इस हफ्ते में जो सबसे बड़ा और मेजर सपोर्ट रहने वाला है वो एग्जैक्टली यही 10 और 20 डेमा का जोन रहने वाला है, मतलब 24,500 और 24,415 का लेवल। ऑलराइट, जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पे इंटैक्ट रहेगा। कोई खास खराबी या कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिलेगी। कोई रिवर्सल या आप कोई बेरिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो मेरा मानना है जोन का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और आप 24,800-750 का लेवल टूट रहा है और आप लो देख लो कहीं ना कहीं 24,550 या 600 के जोन का ओवरऑल 10 डेमा के करीब, तो आप दोबारा चाहें तो रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं। एक अच्छा पोटेंशियल मिलेगा निफ्टी को अपसाइड में जाने के लिए। मैंने जैसे बताया ना कि निफ्टी में थर्सडे ट्रेडिंग सेशन के बाद काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली और काफी ज्यादा ओवरबॉट भी इंडिकेट हुआ है निफ्टी। ऑलराइट, तो एक अच्छी डिप मिलेगी तो विल सी सम मोर अपसाइड आल्सो इन निफ्टी। ऑलराइट, न्यू हाई आल्सो। तो ये बात है गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देख लिया जाए तो कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि यस 52,000 का ब्रेकआउट आ रहा है और वो सस्टेन हुआ, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। पर जैसे ने बताया कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अचानक से करेक्शन आया, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे एसएससी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक, डेफिनेटली ये एक हैवी स्टॉक है। दबाव बना और बैंक निफ्टी वहीं पे आ गया जहां से खुला था। तो एक तरह से बैंक निफ्टी में भी एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली है। ओवरऑल जो क्लोजिंग फ्राइडे सेशन में देखने को मिली थी वहीं पे निफ्टी बैंक जाके क्लोज हुआ है। सो 51,500 अभी भी एक टसल लेवल है। देखा जाए तो यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग भी देखने को मिलती है। सो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। तो अगर निफ्टी बैंक दोबारा अगर 51,500 के ऊपर ओपन होता हुआ दिखता है या सस्टेन होता हुआ दिखता है तो मेरा मानना है दोबारा आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को दोबारा इसके हर्डल पे 52,000 52,300 तक ले जा सकती है। ऑलराइट, तो वो आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा अपसाइड की तरफ। बाकी जहां तक बात रही एक अच्छी खासी तेजी की, जैसे ने पहले बताया था कि 50,000 का लेवल सस्टेन हो जाए, विल सी सम
1000 पॉइंट मूवमेंट टुवर्ड 53,300 जो कि बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है उस जोन के लिए आप प्ले कर सकते हैं। प्राइमरली तो 52,000 50,300 तक के ही टारगेट रहेंगे, बट यस एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है जिसका रेफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है जो कि हमने देखा था जुलाई सीरीज में। ऑलराइट, सो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, ओवरऑल 52,300 का लेवल जो कि आज का हाई है वो अगर निकल जाता है तो आपको ये तेजी में थोड़ा और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। आपके लिए फिर प्राइमरी टारगेट बन जाएगा 52,800 के लेवल, जो कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते में कहीं ना कहीं एक बड़ा हर्डल रहा है। नेक्स्ट हर्डल जो जो नेक्स्ट टारगेट फिर आपके लिए बन जाएगा वो बन जाएगा 53,300 वहां तक की तेजी आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो एग्रेसिव तब हो जाना जब बैंक निफ्टी 53,300 के ऊपर निकल जाए, वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगा। एक तरह से 52,000 का लेवल जो कि मेजर कॉलेटर का लेवल है वो भी सस्टेन हो गया, साथ ही साथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन उसका भी ब्रेकआउट आ गया, और पिछले दिन का मतलब आज का हाई उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल गया। तो काफी अच्छा कंफर्मेशन आपको प्ले करने को मिल जाएगा। बाकी प्राइमरली जो सपोर्ट लेने पे जैसे बताया 50,000 52,300 के लेवल्स वहां तक की स्विंग प्ले करिए, और वहां पे अगर रिजेक्शन मिले तो मेरा मानना है ट्रेलिंग एसएल का यूज जरूर करिए। ऑलराइट, हिट हो गया कोई बात नहीं, बाकी दोबारा एक और ट्रेड आप 50,300 के ऊपर अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल की गाइस, तो 51,500 जैसे बताया कॉलरेटर पुटरेटर के ग्रिप में है। ओपनिंग डिपेंड करती है कहां पे हो रही है। तो अगर बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे ही खुल रहा है, ओवरऑल आज के लोज मतलब एक एवरेज लो की अगर बात करूं तो 51,270, इस लेवल के नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिख जाए तो मेरा मानना है बेचो। ऐसे सिचुएशन में गिरावट वापस आपको पिछले हफ्ते की लोज तक ले जा सकती है, मतलब 51,000 जो कि नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल है, और सेकंड टारगेट फ्राइडे का लो जो कि है 50,436। तो वहां तक की जगह दोबारा बैंक निफ्टी में खुलती हुई दिख सकती है। हालांकि बैंक निफ्टी जो स्ट्रगल कर रहा है वो एग्जैक्टली अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही कर रहा है। इसी के ब्रेकडाउन की वजह से बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ से 1,000 1,500 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी है ना, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसी मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने, है ना, बट वापस फिसल भी गया और क्लोजिंग इसके नीचे ही मिली है। तो कहीं ना कहीं डिसाइसिवली बैंक निफ्टी को अपने 10 और 20 डे का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, सीधे सीधे पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, मतलब आज के हाई के ऊपर 53,300 के ऊपर। ऑलराइट, तो ये थे गाइस लेवल्स, कहां से हमें क्या करके चलना है उसको हमने डिटेल में समझा। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा, ऑप्शन डेटा को भी देख लेते हैं। सो निफ्टी के अगर डेटा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग है। अभी मतलब निफ्टी का जो डेटा है वो अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो मेजर सपोर्ट है वो कहां पे है 24,500, जैसे बताया ना कि यहाँ पे 10 और 20 डेमा दोनों ही आते हैं, और मैंने इसको एक मेजर सपोर्ट की तरह इंडिकेट किया है। तो जब तक ये 24,500 24,400 का जोन इंटैक्ट है तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो मजबूती रहेगा। ये जोन टूटने पे ही हम कोई मंदी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पुट राइटर को देखोगे भी तो सीधे सीधे आपको 24,000 की पुट ऑप्शन में देखने मिलेंगे जहां पे 70 लाख का ओआई है। तो वहीं पे हाई लेवल्स की तरफ अगर हम चल दें तो 24,800 ये कॉलेटर और पुटराइटर दोनों की ग्रिप में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, मतलब इसी के इर्द गिर्द प्राइस मूव करता हुआ दिख सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो, और आज के दिन यही सपोर्ट भी था, इसी को डिफेंड भी करता हुआ दिखा निफ्टी। तो ये बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है। तो अगर 24,800 का लेवल मॉर्निंग में सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली कॉलेटर अनवाइंड करेगा और फिर आपको हाई लेवल्स की तरफ निफ्टी दोबारा जाता हुआ दिख सकता है, जो कि कहने के सीधे सीधे 25,000 के लेवल्स होंगे। देखा जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। यहाँ पे 80 लाख का हुआ है, मतलब कॉलेटर ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है कि 25,000 के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट में निफ्टी निकल पाएगा। लेट्स सी, बट मेरा मानना है रिलायंस हो गया या एलएनटी हो गया, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक हो गए जो कि अभी अभी दोबारा कहने के रीअटेम्प्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है एक अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है निफ्टी को अपसाइड की ओर। बाकी आईटी सेक्टर्स जो कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आए थे वहां पे भी थोड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ लौट के आती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, जिसकी मदद से 25,000 का लेवल टूट भी सकता है, बट अभी के लिए 25,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। हालांकि पीसीआर डेटा एकदम न्यूट्रल है, कोई खास ज्यादा बड़ी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। पर बैंक निफ्टी में प्रेशर दिखता है। हालांकि निफ्टी तो स्ट्रक्चरली हो चाहे वाइट डेटा हो सब तरफ से मजबूत है, क्योंकि पुटराइटर वहां पे हैवी कन्विक्शन साथ बैठा हुआ है। बट कॉलेटर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी साइड पे देखे तो कॉलेटर अभी भी उतना कन्विक्शन में नहीं है। 51,000 अभी भी लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं पुटराइटर देखने मिलते हैं, अभी भी इमीडिएट लेवल्स पे इतनी पुटराइटिंग नहीं, मतलब 51,500 या 52,000 के लेवल से पुटराइटर एग्रेसिव नहीं है अभी भी। ऑलराइट, होल्ड ही नहीं कर पा रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस हफ्ते में इमीडिएट सपोर्ट और या मेजर सपोर्ट की बात कर लो तो 51,000 का लेवल ही रहने वाला है।
ये टूटा, मतलब आज का लो और ये 51,000 का लेवल टूट जाता है तो मैंने जैसे बताया पिछले हफ्ते के लोज आपको टेस्ट करने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 50,500 और 51 और सॉरी 50,000 की ही लेवल पे आपको पुट राइटिंग देखने मिलती है। तो 50,500 से 50,000 तक की जगह बैंक निफ्टी में वापस खुलेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे जो एक दीवार है वो देखने को मिलती है सीधे सीधे 52,000 के लेवल्स पे। तो मेरा मानना है जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर निकल नहीं जाता तब तक हम एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। यहीं पे 20 डिमा भी आता है गाइस। सो वी नीड अ डेली क्लोजिंग गाइस। अगर ये मिल जाती है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो कॉलेटर अगर देखने को मिलते भी हैं तो फिर सीधे सीधे 50,500 और उसके बाद यानी कि 53,000 के लेवल्स पे आपको देखने को मिलेंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अनदर 1,000 पॉइंट का मूव आपको प्ले करने को मिलेगा। सो 52,000 और आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले कल के दिन के लिए। अगर होल्ड करते हुए दिख जाए तो आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ऑलराइट, बाकी 52,000 से लेकर के 51,000 की जो ये जोन है, ये एरिया, इसमें न्यूट्रल बायस्ड होकर के ट्रेड करें, चाहे तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं या कम क्वांटिटी में ट्रेड करके चल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं तो अवॉइड करके चलिए। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको डायरेक्शनल मूव दे सकता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट कोई भी ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, है ना, क्योंकि ऐसे अनसर्टेनिटी बार बार देखने को मिलती रहती है। आज के ट्रेंड ही देख लो, बाजार में एक अच्छा मूव था, बैंक निफ्टी 50,000 के ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहा था, बट अचानक से एक ब्रेकडाउन आया और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा और जितना प्रॉफिट भी हो रहा होगा उससे दुगना तो नुकसान उनको वापस देखने को मिल रहा होगा सिर्फ 15 मिनट में ही, है ना। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस, क्योंकि इस हफ्ते में इवेंट्स भी अलाइंड है। अगर आप बुधवार की बात की जाए तो यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है और बुधवार की रात को ही कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है पॉइल की। सो मुझे लगता है इस न्यूज फ्लोज के बीच कहीं ना कहीं बाजार में वोलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस। ऑलराइट, चाहिए थी मेरा एनालिसिस गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी आपको क्या लगता है बाजार को आपके किन लेवल्स पे देखते हैं? कल के दिन गैप हो गया, गैप डाउन, वो आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं। बट मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है और या तो एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल सकता है। राइट, इससे ज्यादा मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फ्लैट ओपनिंग होगी तो प्ले करने में ज्यादा मजा आएगा, है ना। गैप अप या गैप डाउन कहने की बाजार का आधा मोमेंट तो छीन ही लेता है। सो दैट्स द थिंग। तो सो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस। कल के दिन लाइव सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।